लालची चाय पकौड़े वाला। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे रामपुर की मुख्य सड़क पर एक ठेला लगता था, बबलू चाय पकौड़े वाला। सफ़ेद कुर्ता, झकाझक गमछा और बड़ी बड़ी मूंछें। सुबह से शाम तक चाय, आलू के पकौड़े, मिर्ची के भजिए और मुस्कराहटें परोसी जाती थीं। बबलू की दुकान पर भीड़ लगी रहती थी। चाय में अदरक इतना तीखा होता कि नींद उड़ जाए और पकौड़े इतने गरम कि दिल तक पिघल जाए। पर बबलू का एक खास गुण था, लालच। बबलू बचपन से ही गरीब था। माँ बीमार और बाप शराबी। स्कूल नहीं गया, पर चाय बनाना सीखा। 17 साल की उम्र में ठेला शुरू किया। धीरे धीरे उसका काम चल निकला, लेकिन पैसा बढ़ते ही उसका लालच भी बढ़ता गया। पहले उसने पकौड़ों में आलू कम कर दिया, फिर चाय में दूध की जगह पानी मिलाया। फिर वो दिन भी आया जब बासी पकौड़े फिर से गर्म कर बेचना शुरू कर दिया। ग्राहक चुप थे, क्योंकि स्वाद फिर भी कुछ खास था। उसी गांव में एक लड़का था, भोलू, 15 साल का, अनाथ, सीधा सादा। वो रोज बबलू की दुकान पर झाड़ू लगाता, जूठे बर्तन धोता। एक दिन भोलू ने देखा कि बबलू ने एक थाल में गिरे पकौड़े दोबारा तेल में डाले। भोलू बोला, भैया, ये सही नहीं है। बबलू ने चिल्लाया, तू काम कर, उपदेश मत दे। भोलू चुप हो गया, पर मन में ठान लिया, ग्रेटर दैन एक दिन मैं खुद चाय पकौड़े बेचूंगा, लेकिन बिना झूठ के। एक दिन एक बड़ा व्यापारी विनोद अग्रवाल बबलू की दुकान पर आया। उसे चाय इतनी पसंद आई कि उसने ऑफर दिया, ग्रेटर दैन मैं तुम्हें शहर में दुकान दिला दूं, ब्रांड बनाओ, बबलू टी एंड पकौड़ा सेंटर। बबलू को सपने दिखने लगे, बड़ी दुकान, एसी हॉल, फेमस ब्रांड। पर विनोद ने एक शर्त रखी, ग्रेटर दैन माल सस्ता बनाओ, मुनाफा ज्यादा कमाओ। बबलू ने हाँ कर दी। अब बबलू की दुकान शहर में खुल गई। रंगीन बोर्ड, चमकते लाइट्स, 25 रुपये की चाय, 50 रुपये की प्लेट पकौड़े। पर अंदर की सच्चाई, तेल बार बार इस्तेमाल होता, आलू पुराने होते, चाय में पाउडर दूध मिलता। ग्राहक शुरू में आए, लेकिन धीरे धीरे शिकायतें बढ़ीं। ग्रेटर दैन चाय में स्वाद नहीं, पकौड़े सड़े हुए हैं। पर बबलू सुनता नहीं, मुनाफा आ रहा है, बस काफ़ी है। इधर भोलू ने अपने गांव में एक छोटा सा ठेला खोला। भोलू की सच्ची चाय पकौड़ी। चाय में असली दूध, पकौड़े हर दिन ताज़ा, और जो भी बच जाए वो मंदिर के बाहर बांट देता। धीरे धीरे गांव के लोग उसकी दुकान की तारीफ करने लगे। बाहर के लोग भी आने लगे। एक दिन एक रिपोर्टर गांव में आया और यूट्यूब पर वीडियो बनाया, ग्रेटर दैन छोटे से गांव में एक ईमानदार चाय पकौड़े वाला। वीडियो वायरल हुआ। शहर में बबलू की दुकान पर एफएसएसएआई का छापा पड़ा। रिपोर्ट निकली, बासी तेल, घटिया सामग्री, खराब सफाई, दुकान सील कर दी गई, लाइसेंस रद्द। बबलू हक्का बक्का। जो सपना देखा था वो टूट गया। विनोद अग्रवाल ने पीछा छुड़ा लिया। ग्रेटर दैन अब नाम खराब हो गया है, मैं और निवेश नहीं करूंगा। बबलू लौट आया गांव, पर गांव वालों ने मुंह मोड़ लिया। अब गांव के बस अड्डे पर भोलू की दुकान सबसे मशहूर थी। बबलू चुपचाप उसके पास गया, थका हारा। भोलू ने चुपचाप एक कप चाय दी। बबलू बोला, मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया, लेकिन आज खुद ठोकर खाई है। भोलू ने कहा, ग्रेटर दैन गलती करना बुरा नहीं, पर सीखना जरूरी है। बबलू की आंखों में आंसू थे। भोलू ने बबलू को अपने साथ काम पर रख लिया, शर्त बस एक, झूठ, लालच और धोखा नहीं। बबलू ने सीखना शुरू किया, ताज़ा आलू छीलना, चाय को धीमी आंच पर पकाना, हर ग्राहक को सम्मान देना। धीरे धीरे दोनों की साझेदारी बन गई। दुकान का नया नाम पड़ा, भोलू बबलू की सच्ची चाय पकौड़ी। अब उनका ठेला शहर में भी फेमस हो गया। कई लोग पूछते, ग्रेटर दैन इतनी सस्ती चाय और इतना अच्छा स्वाद कैसे? भोलू मुस्कराता, ग्रेटर दैन ये स्वाद मेहनत, ईमानदारी और बिना लालच के आता है। एक दिन वही रिपोर्टर दोबारा आया, और इस बार वीडियो बना। लालची चायवाला अब बन गया भरोसे का नाम। राज्य सरकार ने स्वावलंबन उद्यमी सम्मान से उन्हें नवाजा, लेकिन उन्होंने पुरस्कार लेने से मना कर दिया। भोलू ने कहा, ग्रेटर दैन हमें किसी सरकारी सम्मान से ज्यादा लोगों की इज्जत चाहिए। आज भी जब सूरज निकलता है, गांव के बस अड्डे पर आवाज आती है, ग्रेटर दैन गरम चाय, करारे पकौड़े, और साथ में सच्ची बातें। लोग आते हैं, चाय पीते हैं, और जाते वक्त मन में एक बात ले जाते हैं, सच्चाई देर से जीतती है, लेकिन जीतती जरूर है।